तुर्की और पाकिस्तान दो दिल एक जान, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहने का अहद। दो तरफा तिजारत $5 अरब तक पहुंचाने के मुश्तरका हदफ के हुसूल का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को तुर्की के साथ अपनी दोस्ती पर फख्र है। पाकिस्तान और तुर्की ने हमेशा हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। जंग हो या जल्जला या कुदरती आफात, तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान और तुर्की की शराकतदारी को नई जहत देनी है। तुर्क सदर का पाकिस्तान की हर शोबे में भरपूर हिमायत जारी रखने का ऐलान। तैयब उर्दवान का इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत का खैर मकदम। कहते हैं, आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त इंतहाई अहम है। इसराइल, अमरीका, ईरान मुफाहमती याददाश्त को सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। इसराइल खित्ते में अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब उर्दवान की इस्तांबुल के वह 3 महल में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म के तुर्क सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। शहबाज शरीफ तुर्की का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। उम्मीद है आइंदा 2 माह में अमेरिका और ईरान के दरमियान पायदार अमन मुआहिदा तय पा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क TV से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल ने अमन अमल में कलीदी किरदार अदा किया। पाक तुर्की बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह के फजल से अमेरिका और ईरान में जंग बंदी हो गई। ये कठिन सिफारती मिशन हरगिज आसान नहीं था। अमेरिका और ईरान के सदूर ने पाकिस्तान की सालिसी में MOU पर दस्तखत किए। तुर्की पाकिस्तान का मजबूत और मुखलिस इत्तेहादी है। पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत हुई तो हमने अपनी खुद मुख्तारी और वकार का दिफा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो जवाब दिया जो तारीख का हिस्सा है। मुश्किल वक्त में तुर्की, सऊदी अरब और दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। शहबाज शरीफ की तुर्क कारोबारी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। पाकिस्तान के तरजीही शोबों में सरमायाकारी का दायराकार बढ़ाने की दावत। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत इक़्तिसादी और सरमायाकारी शराकतदारी में तब्दील करने की अहमियत पर जोर। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई को पाकिस्तान में होगा। अल अरबिया TV की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात में ईरान पर आयद पाबंदियों, ईरान के मुंजमद असासों और जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक उमूर पर बातचीत की जाएगी। ईरानी वफ़द का हतमी फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की तदफीन के बाद किया जाएगा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई की ताज़ियती तक़रीबात। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के ताबूत का अवामी दीदार। शहीद सुप्रीम लीडर के साथ उनके अहल खाना के ताबूत भी मौजूद। शोहदा के ताबूतों के गिर्द शीशे का खुसूसी हिसार कायम। लाखों अफराद की शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तेहरान आमद। ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स और अतराफ की सड़कें सोगवारों से भर गईं। तेहरान मेट्रो स्टेशन के बाहर भी बड़ी तादाद में लोग जमा। पीर को तेहरान में मरकजी जुलूस निकाला जाएगा। उसके बाद मैयत को कुम मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ से जस्से खाकी को इराकी शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद सुप्रीम लीडर की उनके आबाई शहर मशहद में तदफीन की जाएगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली ख़ामनेई और उनके अहल खाना की नमाज जनाजा तेहरान में जाफर सुबहानी तबरेज़ी, कुम में नासिर मुकारिम शिराजी और मशहद में हुसैन नूरी हमदानी पढ़ाएंगे। बरतानवी मीडिया का कहना है कि अब तक ये वाज़ेह नहीं कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे या नहीं। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हुए थे। 70 से ज़ायद मुमालिक के नुमाइंदों ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की अलविदाई तकरीबात में शिरकत करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान। कहा, तारीखी यादगारी तकरीब में दोस्त अरब मुमालिक के नुमाइंदों की शिरकत से मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गई है। ये मौका खित्ते के मुमालिक के मुश्तरका ताल्लुकात की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। नेतन्याहू जानते हैं बॉस कौन है। अमरीकी सदर का इंटरव्यू में इजहार ख्याल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। नेतन्याहू के साथ मुलाकात आइंदा हफ्ते हो सकती है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की दरख्वास्त की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के जनाजे पर लोगों को रोते देख कर हैरान। अमरीकी वेबसाइट Axios के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा, मैं समझता था कि लोग उनसे नफरत करते हैं। अमरीका चाहता तो ख़ामनेई के जनाजे में ईरानी क़यादत को निशाना बना सकता था। अमरीका एक ही हमले में सबको ख़त्म कर सकता था, मगर ऐसा नहीं किया। हमला इसलिए नहीं किया कि फिर मुज़ाकरात के लिए कोई ना बचता। जौहरी मुज़ाकरात का रास्ता खुला रहने के लिए हमला नहीं किया। ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है। ईरान और अमरीका ने जौहरी मुज़ाकरात 1 हफ्ते के लिए मुअख्खर करने पर इत्तेफाक किया। ख़ामनेई की तदफीन के बाद जौहरी मुज़ाकरात दोबारा होंगे।
इसराइल के कौमी सलामती के वजीर बिन गोयर ने गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र अमरीका का दौरा मनसूख कर दिया। इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले बिन गोयर को अक़वाम मुत्तहिदा की पुलिसिंग कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क जाना था। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने बिन गोयर के खिलाफ मुजाहरों का ऐलान कर रखा है। इन तंजीमों का मुतालबा है कि बिन गोयर के खिलाफ तहकीकात की जाएँ और गिरफ्तार किया जाए। इसराइली मीडिया के मुताबिक बिन गोयर हालिया दिनों में दोबारा दौरा अमरीका मनसूख कर चुके हैं। अमरीका के क़याम की 250वीं सालगिरह, न्यूयॉर्क में शानदार आतिशबाजी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। इस मौके पर सदर ट्रंप ने 4 साबिक सदूर के साथ तस्वीर का मॉडल भी शेयर कर दिया। अमरीकी सदर ने अपनी तस्वीर वाला यादगारी डिज़ाइन भी मुतारिफ करवाया। अमरीका के 250वें यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान पायदार जमहूरी इक़्तिदार की खुशी में अमरीका के साथ है। आलमी अमन के दरपेश चैलेंजेस में अमरीका और पाकिस्तान एक साथ खड़े हैं। कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी हमारी तरजीह। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुआशी शराकतदारी को वुसअत देना वक्त की ज़रूरत है। मौजूदा दौर की सिफारतकारी में मईशत भी इंतहाई अहम जुज़्व है। तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए रुकावटों को दूर करने के लिए पुरअज़्म है। IT, कानकनी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की ने हमेशा एक दूसरे का भरपूर साथ दिया है। तुर्क नायब सदर जौदेत यल्मास ने कहा, अमन के लिए बेहतरीन किरदार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशकूर हैं। आलमी सतह पर होने वाली तब्दीलियों ने मुआशी शोबे पर भी असरात मुरतब किए हैं। इसहाक़ डार की तुर्की की मरूफ कंपनीज़ के आला हुकाम से मुलाकातें। तवानाई, मैन्युफैक्चरिंग, कानकनी और सनती सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार ने तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। तुर्क कंपनीज़ को इंफरादी या मुश्तरका मनसूबों के तहत सरमायाकारी की पेशकश। कोच होल्डिंग का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। मोदी के गैर मुल्की एजाज़ात फिर तनाज़े का शिकार। आलमी मीडिया और मुखालिफिन ने सवालात उठा दिए। 1.5 लाख से भी कम आबादी वाले मुल्क सीशेल्स का मोदी को नया कौमी एजाज़। सर्टिफिकेट में गलतियाँ, मसनूई जहानत का शुबा। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी को सीशेल्स में दिया गया अवार्ड उनकी आमद से सिर्फ 3 रोज़ कबल बनाया गया। अवार्ड के सर्टिफिकेट में कई अल्फाज भी गलत लिखे गए। सेशल्स वजारत खारिजा ने वजाहत दी कि गलत सर्टिफिकेट दरअसल वर्किंग ड्राफ्ट था। असल मंजूर शुदा सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। भारतीय वज़ीर आज़म के गैर मुल्की एजाज़ात पर अपोजिशन का तंज। कहा, कोई भी एजाज़ दे दें, मोदी दौड़े चले जाएंगे। द गार्डियन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि मोदी के गैर मुल्की दौरों में एजाज़ात मिलना मामूल बनता जा रहा है। मोदी को इसराइल के दौरे पर भी एजाज़ दिया गया, जो मोदी के दौरे से चंद रोज़ कबल तख्लीक किया गया। मोदी के लिए बनने वाले बाज़ एजाज़ात ने भारत के अंदर सियासी बहस को जन्म दिया। नाक़दीन इन एजाज़ात को मोदी की शख्सियत साजी और सियासी तशहीर से जोड़ रहे हैं। रिपोर्ट ने मोदी की आलमी अवार्ड मुहिम को भारत में सियासी तनाज़े का मौजू बना दिया। ये शायद अब तक की सबसे ज़्यादा शर्मनाक कहानी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, आमद से चंद रोज़ कबल अवार्ड तख्लीक किए गए। सर्टिफिकेट्स किसी सस्ते AI मॉडल के ज़रिए तैयार किए गए। इनमें इमला की वाज़ेह गलतियाँ मौजूद थीं। ये मनसूबाबंद एजाज़ या तो सस्ती किस्म की मकबूलियत हासिल करने की बदतरीन कोशिश है या फिर खुशामद की इंतहाई मज़मूम शक्ल। मोदी भारतीय कौम को शर्मिंदगी से दो चार कर रहे हैं और कौमी सतह पर बायस शर्मिंदगी बन चुके हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारत में मसनूई वक़ार की सियासत संगीन सवालात को जन्म दे रही है। दौरे से चंद रोज़ कबल गैर मुल्की एजाज़ात की तख्लीक सवालिया निशान है। एजाज़ी इसनाद में इमला की गलतियाँ भी शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं। एजाज़ हासिल करने वाला पहला और वाहिद फर्द बन जाना इमेज मैनेजमेंट की नाकामी है। नफरत पर मबनी पॉलिसीज़ के बावजूद बैरून मुल्क एजाज़ात की तशहीर की गई।